कक्षा 3 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन करा रहा हूँ। गणित के अंदर हम रुपए पैसों पर आधारित भाग के सवालों को हल कर रहे थे। आज मैंने 2 सवाल लिखे। 984 रुपये 75 पैसे, इसमें आपको 5 का भाग देना है। फिर 575 रुपये 64 पैसे, इसमें आपको 6 का भाग देना है। देखिए, सबसे पहले पहला सवाल, इसमें आपको 5 का भाग लगाना है और संख्या है आपकी 984 रुपये 75 पैसे। 984 रुपये 75 पैसे। तो देखिए, इसमें अलग अलग, जैसे ये रुपये है, ये पैसे हैं, दोनों इकाइयाँ अलग अलग है। पहले हम केवल 984 रुपये में ही 5 का क्या लगाएंगे, भाग। तो देखिए, सबसे पहले 9, 5 के पहाड़े में 9 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 9 से छोटी संख्या लेंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 हो गया ज़्यादा, तो छोटी संख्या होगी 5 एकम 5। एक बार घटाया, 9 में से 5 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 4। फिर हमने 8 को यहाँ उतारा, तो 48 आता नहीं है 5 के पहाड़े में, तो 48 से छोटी संख्या क्या होती है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एक 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 संग 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, 5 नब्बे 45, 5 ढाई 50, तो 50 ज़्यादा हो गया, तो छोटी क्या 45, तो 45 कितनी बार आया, 9 बार, 9 पंजे 45। फिर घटाया, 8 में से 5 घटाया 3, 4 से 4 गया 0, फिर इस 4 को हमने यहाँ उतारा, तो ये हो गया संख्या 34। कितनी हो गई, 34। कोई 5 के पहाड़े में 34 नहीं आता, तो फिर छोटी संख्या लेनी है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छः 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35। अब 35 हो गया ज़्यादा, तो 35 से छोटी संख्या क्या हुई, 30। कितनी बार, 6 बार, 5 छंग 30। अब यहाँ पे शेष रह गया 4। अब शेष क्या बचा यहाँ पे, 4 रुपये। क्या बचा, 4 रुपये। अब हमारी जो अगली इकाई है वो है पैसे, तो हम क्या करेंगे, इस 4 रुपये को पहले पैसों के अंदर बदल देंगे। तो आपको पता है कि 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं, 100 पैसे। और रुपये को पैसों में बदलने के लिए हम 100 की क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो इस 4 को हम क्या करेंगे, 100 की गुणा, तभी हो जाएगा 400 पैसे। और 75 पैसे आपके पास पहले से ही पड़े हैं, इनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तभी हो गया 475। और ये 196 रुपये। अब देखिए, 475 में 5 का भाग, तो पहले 49 आता नहीं है। 49 से छोटी संख्या क्या होती है, 5 नब्बे 45, 5 नब्बे 45। 7 में से 5 घटाया 2, 4 से 4 गया 0, ये 5 ने तो उतार संख्या बन गई 25, और 5 के पहाड़े में 25 पूरा पूरा आता है, 5 पंजे 25, 5 बार। और 25 से 25 गया, कुछ नहीं बचा शेष, और ये पैसे। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 196 रुपये 95 पैसे। 196 रुपये 95 पैसे। तो ये है आपका भाग करने का तरीका। अब जो हमारा सेकंड सवाल था, उसमें आपको 6 का भाग लगाना है और संख्या है 575 रुपये 64 पैसे। तो देखिए, भाग लगाने तरीका वही है,
अब हम दूसरा सवाल हल करेंगे। संख्या है, देखो 6 का भाग लगाना है आपको 570 रुपये 36 पैसे में। तो तरीका वही है, पहले हम केवल रुपये के अंदर ही भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले संख्या 57। अब 6 के पाड़े में 57 आता नहीं है, तो 57 से छोटी संख्या क्या होती है? 6 9 54, 6 9 54 यानी 9 बार। कितना आएगा? 54। अब देखिए 7 में से 4 घटाया 3, 5 में से 5 गया 0। अब इस 0 को हमने यहाँ उतार दिया, ये हो गया 30। तो 5 के पाड़े में 30 आता है, सॉरी 6 के पाड़े में 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। कितनी बार? 5 बार। पूरा पूरा जा रहा है। शेषफल 0 0, ये रुपये। अब देखिए यहाँ पर हमारा शेषफल कुछ बचा ही नहीं। इस सवाल में तो हमारा शेषफल आया था 4 रुपये, तो हमने इसको पहले पैसों में बदल दिया और फिर पैसों को जोड़ा और भाग किया। तो इसमें आपका शेषफल आया है 0। तो इसमें आपको कोई पैसे में नहीं बदलना। अब ये तो 36 पैसे जो हैं इसको आप यहाँ नीचे उतार दीजिए। अब इसमें हमें क्या करना है? 6 का भाग। तो अभी तक ये तो 95 आया है, ये तो हो गए हमारे रुपए। अब देखिए पहले हम 3 में भाग, तो 3 तो क्या होता है? 6 से छोटा होता है, भाग लगता नहीं है। तो हम क्या कहते हैं? भाग टूट जाता है। तब हम यहाँ क्या लगा देंगे? 0। फिर इन दोनों अंकों को साथ में लेंगे, ये हो गया 36। तो 6 के पाड़े में 36, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 6 छंग 36। कितनी बार गया? 6 बार। और 36 पैसे। यहाँ शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो इस सवाल का जो हमारा आंसर था वो आया 95 रुपये 06 पैसे। तो इस प्रकार से आपको इन भाग के सवालों को हल करना है। इन दोनों को कॉपी में उतारिए और फिर स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। अब हम अंग्रेजी विषय में अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी के अंदर कल मैंने आपको हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे अनुवाद किया जाता है वो बताया था। आज भी हम उसी प्रकार से करेंगे कि कुछ हिंदी के वाक्य लिखे हुए हैं, इनको आपको अंग्रेजी में क्या करना है? अनुवाद करना है। जैसे पहला है, वह एक खिलाड़ी है। वह एक खिलाड़ी है। तो वह एक खिलाड़ी को हम क्या बोलते हैं? प्लेयर। क्या बोलते हैं? प्लेयर। तो वह को इंग्लिश में HE, ही। अब ही एक क्वेश्चन है, तो ही के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? इज का प्रयोग होता है। किसका होता है? इज का। तो हमने यहाँ लिख दिया IS, इज, यानी ही इज। फिर एक खिलाड़ी है। खिलाड़ी को हम क्या बोलते हैं? प्लेयर। PLAYER। ही इज ए प्लेयर। वह एक खिलाड़ी है। तो इसका हमारा पहला जो वाक्य था कि वह एक खिलाड़ी है, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुआ ही इज ए प्लेयर। सेकंड है, तुम विद्यार्थी हो। तुम को हम क्या बोलते हैं? यू। क्या बोलते हैं? यू। और यू के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? आर का होता है। किसका होता है? आर का, यानी YOU। यू मीन्स तुम, ARER, यू आर, तुम हो। क्या हो? विद्यार्थी। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टूडेंट। STUDENTS। यू आर स्टूडेंट्स। तुम विद्यार्थी हो। फिर मैं एक लड़की हूँ। मैं यानी आई, और आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? एम का होता है। किसका होता है? एम का। तो आई एम, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ। आई एम, मैं हूँ। क्या हूँ? एक लड़की, यानी ए। लड़की को क्या बोलेंगे? गर्ल। GIRL, गर्ल। आई एम ए गर्ल। मैं एक लड़की हूँ।
वह सुंदर है। अब सुंदर कौन होती है? लड़की। तो वह का क्या हो जाएगा? सी, SHE, सी। अब सी के साथ किसका प्रयोग होता है? इज का। सी इज सुंदर। सुंदर को क्या बोलते हैं हम? ब्यूटीफुल। क्या बोलते हैं? ब्यूटीफुल। BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। सी इज ब्यूटीफुल। फिर श्याम अध्यापक है। तो देखो श्याम की स्पेलिंग क्या होती है? SHYAM। और श्याम एक है तो इज। श्याम इज, श्याम है, क्या है? अध्यापक। तो TEACHER, श्याम इज टीचर, श्याम अध्यापक है। और अंतिम में हम बच्चे हैं। हम का क्या होता है? WEV। वी का साथ में किसका प्रयोग होता है? आर का। वी आर। और बच्चे को क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन। CHILDREN, यानी वी आर चिल्ड्रन। तो आज 6 वाक्य हैं, इनको कॉपी में उतारिए और फिर स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। पहले हम केवल 600